जो मानस के साथ हुआ है शायद अभी वो इस उम्र में समझ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको जीवन भर के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके पास परिवार के ऊपर और एफआईआर क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बोल दिया। भूपेंद्र सिंह कौन सी तोपे भाई, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते? हम 100 बार बोलते हैं, फिर बोलेंगे आगे। डरे और घबराए हुए नेता है मध्य प्रदेश के, जो हमेशा पुलिस की आड़ में जाकर के पीछे दुबक जाते हैं। कोई भी चीज होती है, संकट आता है, सामने नहीं आ सकते। 1 जनवरी को नए साल के दिन भागवत कथा कुछ आयोजन चल रहा था, उससे लौट रहे थे। और लौटते में, चूंकि वैसे तो सब लोग सड़क के रास्ते से ही जाते हैं, लेकिन वहां पर एक भूपेंद्र सिंह जी के भतीजे का अवैध रूप से दिलवाया हुआ क्रैशर है। और वो क्रैशर पूरी सड़कों पर, पूरे बिजली के तार, खंभे, सब वहां पे पूरा रास्ता का कब्जा कर रखा है, जिसका मैं आपको भी एक उदाहरण के लिए फोटो भी दिखाऊंगा। तो मजबूरीवश मानस उस क्रैशर की जो गिट्टी पड़ी हुई थी उसके ऊपर से निकल रहे थे, और वो एचटी लाइन से इतना नजदीक था कि कोई भी व्यक्ति निकलेगा, ये तो बालक है, मैं बोलता हूं कोई भी, आप या हम भी निकलेंगे तो एसटी लाइन की गिरफ्त में आ जाएगा। ये एक फोटो है उसी दिन का, आप इस फोटो से समझ जाएंगे। ये मानस शुक्ला के पिताजी ने उसी दिन खींचा फोटो। ये पीछे पूरा गिट्टियों का ढेर है, जो सड़क को भी कवर कर रहा है, और बिजली का तार इसके अंदर घपा हुआ है, और बिजली का खंभा घपा हुआ है, और जो तार है वो कुछ 2 फीट की ऊंचाई है मात्र। अब व्यक्ति सड़क से निकल नहीं सकता, और सबके पास ऐसे अवैध पैसा नहीं है कि रूपाली होटल या हेलीकॉप्टर से निकल पाए। तो जब व्यक्ति क्रैशर के ऊपर से निकल रहा है तो इस थार में चिपक गया, और घटना आप देख ही सकते हैं। जो मानस के साथ हुआ है शायद अभी वो इस उम्र में समझ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको जीवन भर के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके पास उसको एक सर्टिफिकेट बना के दिया है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया इस उम्र में। शायद वो अभी इस कष्ट को समझ भी नहीं पा रहा कि कितनी बड़ी आपबीती उसके साथ हो गई है, क्योंकि 12 साल की उम्र है, अभी इसको भी नहीं पता। लेकिन ऐसे समय पर भूपेंद्र सिंह का कर्तव्य था कि गलती हो गई, जाने हुई अनजाने हुई जो भी हुई, लेकिन इस परिवार को बुलाते, उसकी आपबीती सुनते और उसकी मदद करते। पुलिस द्वारा जो भी सहायता करवा सकती, कलेक्टर से द्वारा सहायता करवा सकती, तो वो तो किया नहीं, और लौट के वो भागते रहे इस परिवार से मिलने पे। और इनके ऊपर, जैसा इन्होंने बताया, राजीनामे का दबाव हो रहा है। राजीनामा क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सख्त टिप्पणियां करी हैं इसमें भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 4 बार पत्र लिखा। एक बार लिखा 23/3/2025 को, ये वो पत्र है। एक बार लिखा 9/4/2025 को, फिर 23/4/2025 को, और 1/5/2025 को 4 पत्र लिखे। और 8/4/2025 को बाकायदा कलेक्टर और एसपी को तलब भी किया गया कि दिल्ली आइए और हमारे समक्ष खड़े होकर बताइए इस घटना के बारे में। शायद मेरी जानकारी अनुसार ना उनने कोई आज तक जवाब दिया। 4 लेटरों को टोकरी में डाल दिया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लिख रहा है बाकायदा। इसको मैं आपको आपके मोबाइल या हार्ड कॉपी आपको दूंगा। इसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह, उनके ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लिख रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ना कोई कार्रवाई हो रही है। खुरई में ऐसा लगता है भारतीय न्याय सहायता नहीं चल रही है, खुरई में चल रही है भारतीय षड्यंत्र सहायता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़े तालियां बजवा कर बताया था कि अब लोगों को न्याय मिलेगा देश में। ये न्याय मिल रहा है। आप देखिए अब क्या होता है, जब मानस की आपबीती होती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, तो हमारे एक जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अंशुल परिहार जी, जो मेरे साथ में बैठे हैं, वो इस परिवार की मदद करने के लिए सामने आते हैं। वो आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस वार्ता करके मांग करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सुनवाई मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह और उनके परिजनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध क्रैशर जो गौचर के ऊपर चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए, और इनको हर तरीके से सहायता मिलनी चाहिए। इनका जीवन बर्बाद करने के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई, इनके साथ तो कोई मदद होती नहीं है, ना अंशुल की बात सुनी जाती है। अब लौट के क्या होता है आप देखिएगा। पहले एफआईआर होती है अंशुल परिहार के ऊपर, ये वो एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर की जाती है अंशुल परिहार के ऊपर, और एफआईआर क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बोल दिया। भूपेंद्र सिंह कौन सी तोपे भाई, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते? हम 100 बार बोलते हैं, फिर बोलेंगे आगे।
अंशुल परिहार क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता है तो उसके ऊपर पुलिस ने दबाव देकर के एफआईआर दर्ज कर दी। सबसे डरे और घबराए हुए नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो हमेशा पुलिस की आड़ में जाकर के पीछे दुबक जाते हैं। कोई भी चीज होती है, संकट आता है, सामने नहीं आ सकते, और सामने आ सकते हैं तो आके बात कीजिए, इस परिवार से मिलिए, मानस से बात कीजिए। नहीं, एफआईआर करवाएंगे सिर्फ पुलिस। और कब तक ये पुलिस एफआईआर करेगी? मैं वहां के एसपी से, आईजी से, डीजी से बोल रहा हूं, ये जो आप कुकर्म कर रहे हो ये वक्त लौट के आएगा वापस, और ये कुकर्म आपको याद दिलाएंगे और आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए आप, मतलब इसको मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि आपके ये जो गलत कारनामे हैं इसका दंड आपको आज नहीं कल मिलेगा, ईश्वर भी देगा, और जब हम लोग आएंगे ताकत में तब हम लोग भी आपको दंडित करेंगे इसके लिए। और भूपेंद्र सिंह जैसे डरपोक लोगों के लिए तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद उनने और गिरी हुई हरकत करी। पहले अंशुल के ऊपर एफआईआर करी, इसके बाद उनका मन नहीं भरा और अंशुल दबाव में नहीं आया तो इनके बुजुर्ग पिताजी के ऊपर एफआईआर करवा दी एक बार, इसके कुछ दिनों के बाद। ये वो एफआईआर है, और दोनों एफआईआर झूठी हैं। इसमें एक्सटॉर्शन का चार्ज लगा दिया है अंशुल के ऊपर। अब एक्सटॉर्शन कैसे हो रहा है भाई? इनने तो सिर्फ एक एफआईआर करी, पूरी जो स्टोरी है उसमें कोई एक्सटॉर्शन का एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, लेकिन एक्सटॉर्शन की, क्योंकि नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाना था तो एक्सटॉर्शन की धारा लगा दी। और 15 साल पुराने एक प्रकरण में अंशुल के पिताजी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उनको उसको जागृत करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप बुजुर्ग लोगों के ऊपर? क्योंकि वो आपके खिलाफ, भाई उन्होंने मानस के पक्ष में कोई बात बोली तो क्या ये देश में गुनाह है क्या किसी को न्याय दिलवाना? तो जिस प्रकार, और ये भी एक अवैध कॉलोनी बनाने के लिए उन्हें 2006 के प्रकरण बना के, 2006 का है, 2010 का प्रकरण बताया, 15 साल पुराने प्रकरण में एफआईआर करी। जबकि 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान साहब का ये उस समय पे ऑर्डर आया था और उन्होंने पूरा जितनी भी अवैध कॉलोनियां उनको वैध करने की घोषणा कर दी थी। जब मुख्यमंत्री सारी ही कॉलोनियों को वैध घोषित कर चुके थे, उसके बाद भी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से अंशुल के पिताजी पर एफआईआर कर दी और दबाव निरंतर बना रहे हैं कि कैसे भी मानस और उसके परिवार से समझौता किया जाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब नहीं देना पड़े और उनको, उनके ऊपर या उनके परिजनों के, उनके भतीजों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो। इससे डर करके, घबरा करके वो पुलिस को आगे कर रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी और उनके परिजनों के ऊपर, जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देश हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी कलेक्टर को संज्ञान लेकर इसको कार्रवाई करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम इस विषय को विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और जो भी अधिकारी इस झूठे केसों को लगाने में संलिप्त हैं, कभी न कभी उनको इस चीज का जवाब निश्चित ही मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।